और इनका कप्तान था इमरान खान, खान साहब जो आज आपकी जेल में है। इमरान खान ने 1988 या कौन सा साल था जब वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, विव रिचर्ड्स इन पाकिस्तान, जहां फैसलाबाद 53 ऑल आउट हुए, अब्दुल कादिर, उन्होंने तब आईसीसी के रूल थोड़ी होते थे, न्यूट्रल अंपायर्स बुलाए, इंडियन अंपायर्स अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन दैट सीरीज। तब तो अंपायर आपके होते थे, हम लोग भूल गए वो सब। आज बड़ा आसान है यार, रगड़ देना इंडिया को, रगड़ देना इसको, रगड़ देना उसको, फालतू की बातें करते हैं। यही इंग्लैंड है, बेसिल डी ओलिवेरा जानबूझ के सिलेक्ट किया सो दैट साउथ अफ्रीका ऑब्जेक्ट करे। साउथ अफ्रीका ने ऑब्जेक्ट किया, अपार्थेड उनको क्रिकेट से 68-69 में बाहर किया और 91 तक बाहर रहे। आपको पता बेसिल डी ओलिवेरा टीम में सिलेक्ट भी नहीं हुए थे, किसी को चोट लगी, इसको जानबूझ के रिप्लेसमेंट रखिए। हमने भी देखा है, पढ़ा है यार, छोड़ो ये बात फालतू की बातें। आज बड़ा उस सेंचुरियन टेस्ट मैच निकालो ना। यू नो व्हाट टेस्ट मैच आई एम रेफरिंग टू निखिल? द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच, हैंसी क्रोनियन, एक इनिंग डिक्लेयर फिक्सिंग वाला किसने किया था? मैं क्यों कहता हूं कि जो प्रूवन चोर है वही चोर था? ये गलत बात है यार, ये बन जाते हैं अपने आप में। हाँ जी, हरीश मौर्य वो कह रहे हैं जो इंडिया बड़ी खबर जो है पिछले 24 घंटे की वो ये है कि अभी तक हम भी बात कर रहे थे, सब बात कर रहे थे, कोई कह रहा था यू टर्न होगा, कोई कह रहा सैंक्शंस होंगे, एक्शन लिया जाएगा। एक बात मुझे कल काफी हद तक क्लियर हुई है, मैं ये मानता था कि 80% पाकिस्तान आएगा, 20% वो नहीं आएगा। जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कल बोल दिया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े, हम नहीं जाएंगे, अब मुझे लगता है पाकिस्तान नहीं आएगा। सर इसमें नया क्या बोला? नहीं, अब आके बोल दिया। नहीं, जो ट्वीट और इसमें कितने दिन का वो है, 4 दिन, 4 दिनों में ये बातें चल रही है ना, इनको निकाल दिया जाएगा, फलाना कर दिया जाएगा। सो देयर वाज दिस रूम कि शायद ना आखिर में दबाव होगा या व्हाटएवर। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने जब आके बोल ही दिया है, अब तो अगर कल को पाकिस्तान कह दे कि ओके हम आ जाते हैं, वो ये भी कह दे ना एहसान कर रहे हैं दुनिया पे, तो वो उनका मजाक होगा। अब मेरा मानना है कि अगर पाकिस्तान यू टर्न करेगा और मैच खेलेगा, उनका मजाक होगा। मैं तो शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद मैं अज्यूम कर रहा हूं पाकिस्तान नहीं आ रहा मैच खेलने के लिए। ठीक है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए टीम हो गया, आपको लग रहा है को ब्रीफ कर दिया, नहीं मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आप नहीं आ रहे हो, आप डिसाइड कर लिया। नहीं, मैं ये वो नहीं लग रहा है आएगा क्या? आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है उनके ऊपर में अब होगा सैंक्शन। नहीं, वो पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा? देखिए इंडिया आ गया तो ठीक है। आपको क्या लग रहा है? इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है 15 तारीख को, नहीं आएगा कि नहीं आएगा? मुझे लग रहा है कि शायद अभी भी गुंजाइश है, अभी चीजें ना वो बस्ता बंद नहीं हुआ है। आई थिंक कौन कोशिश कर रहा है? कौन कोशिश कर रहा है? आईसीसी को करनी चाहिए। व्हेन वी से कि गुंजाइश है, बस्ता बंद नहीं हुआ, कौन कोशिश कर रहा है? उन्होंने मना भी नहीं किया। अगर कोशिशें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो जो मुझे पता है उसमें ये भी है कि उनकी तरफ से ये भी नहीं कहा गया कि नहीं हम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने अगर सर वो तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने अगर पार्लियामेंट में जो पिछले दरवाजे से बातचीत चल रही है, क्या उसमें भी पाकिस्तान ने कह दिया है कि नहीं? मुझे नहीं पता भाई, मैं आई विल नाउ बिलीव व्हाट हैपेंस ऑन द 15 तारीख। हो सकता है वो नहीं है, बट अगर उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोली दिया है तो कैसे फिर वो खेलेंगे? और एक तो ये पिछले दरवाजे वाली बात है ना, ये तो मैं एशिया कप वाली जो ट्रॉफी है तब से सुन रहा हूँ कि चली गई। पिछले दरवाजा मुझे नहीं, अगला दरवाजा ये है। अगला दरवाजा ये है कि खिड़की नॉक कर लो। दरवाजा नहीं खुलता तो खिड़की नॉक कर लो। क्या हुआ कि भाई आपने पहले एक ट्वीट आया है ना कि भाई पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, उसके बाद आईसीसी का स्टेटमेंट आया सेम डे पे कि ये होगा। बहुत ही सजी भाषा में उन्होंने उसका एक अपना पक्ष रखा कि पाकिस्तान अगर ऐसे करता है तो ये होगा, वो सही नहीं है गेम के लिए, खेल भावना के लिए सही नहीं है और आप कलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक डेडलॉक आ गया जिसमें ये हम लगातार बोलते रहे, हम सब भी बोलते रहे कि भाई पाकिस्तान यूटर्न लेगा, वो 12 तारीख के इलेक्शन, उसके बाद का जो घटनाक्रम रहेगा उसमें आपको दिख सकता है पाकिस्तान 15 तारीख को ये भी कह देगा चलो ठीक है, खेल के लिए, हितों की रक्षा के लिए हम खेलने को तैयार हैं। अब फाइनली एक बयान आया 4 दिन बाद इन सारी अफवाहों के बीच में शहबाज शरीफ का। अफवाह कुछ भी नहीं थी, आप कह रहे थे कि सब ऑन रिकॉर्ड था। चलिए ठीक भाई अब आपके पास पाकिस्तान ने तो ऑन रिकॉर्ड ही बोला ना, और आईसीसी ने भी ऑन रिकॉर्ड, तो अफवाह किधर है? नहीं अफवाह ये कि पाकिस्तान यूटर्न लेगा, ऐसे तो पाकिस्तान ने तो वो कभी नहीं आपकी कहा। सोच थी, वो अफवाह नहीं, हम सबकी सोच थी। हाँ भाई आपकी भी सोच है, मैं बोल रहा हूँ, खुद की सोच है, अभी भी है। हाँ मेरी सोच है। और शहबाज शरीफ ने आके क्लियर कर दिया कि भाई पाकिस्तान भाई क्लियर क्या कर दिया भाई? आप शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है ना, तो ट्वीट कहां से आया? पाकिस्तान की गवर्नमेंट। इसका मतलब किसके एंड से आया था, किसके कहने पे आया था, किसने बोला? बस आज उन्होंने कल आके उन्होंने कैबिनेट में बोल दिया। नहीं अपने उसी डिसीजन को रिपीट किया, ट्वीट कर दिया, कल कैबिनेट में आके बोल दिया, बहुत बड़ी बात होती है। बट इस दरमियान वो 4-5 दिन भी तो निकल गए ना, जहां पे बात हो रही थी तुम्हें फांसी दे देंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, बैक चैनल, राइट चैनल, लेफ्ट चैनल, व्हिच मींस 24 घंटे पहले दे हैड नॉट चेंज्ड। हाँ वो अभी भी नहीं चेंज किया उन्होंने। आप अभी भी अगर उनसे कोई आईसीसी की तरफ से क्या चल रहा है, ये आईसीसी की तरफ से कुछ नहीं चल रहा है, क्या कहा जा रहा है बताओ। पर ये आपकी लिस्ट ऑफ नहीं, ये कोई नहीं कहता कि मत आओ। नहीं, आप लिस्ट ऑफ सैंक्शंस नहीं, वो ठीक है। एक बात बताऊं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। कल मैंने ये निखिल विल रिमेंबर
कल सोशल मीडिया पे ये भी बात एकदम हुई कि हमारे जैसे लोगों ने भी लिखा कि ऐसा कुछ नहीं है, आईसीसी ने कोई इनको धमकी नहीं दी है, ये सब अफवाहें चल रही हैं। आईसीसी ने तो कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं कहा है कि तुम्हें थ्रू जो भी बाकी लोग हैं सैंक्शंस लगेंगे। इसका मतलब क्या था? मैं देखता हूं एक पैटर्न होता है, एक नैरेटिव पैटर्न होता है, आपको समझ आ जाता है कि मुझे नितिन ने फोन करके कहा कि यार सर ये चला दो ना। नितिन ने आकाश को भी कह दिया, निखिल को भी कह दिया, खुशी को भी कह दिया, तो सबका क्या मैंने आपको फोन करके बोला एयरपोर्ट पे मैं आ रहा हूँ इतने बजे और आपने कैमरा टीम मचा दी? सो पॉइंट इज कि मुझे ये लगा कल शहबाज शरीफ का जो बयान आया और उससे पहले जो ये कि नहीं, और ये पाकिस्तान मीडिया, मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। Who's on the back foot? सैंक्शंस को लेकर वो कह रहे हैं, तो उन लोगों को शायद आईसीसी का वो नोट उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं। अरे यार नितिन, क्या सर उसमें लिखा है? क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होंगे, लिखा है। तो ये भाई ये आईसीसी की प्रेस, मैं कह रहा हूँ कल लोगों ने ये भी लिखा कि जो ये कह रहे हैं कि आईसीसी नोट में लिखा था लॉन्ग टर्म रेपरकशन। उन्होंने कहा था क्रिकेट के खेल पे होंगे, नॉट पाकिस्तान को होंगे। हाँ वही बात है, क्रिकेट को होगा भाई, क्रिकेट को नुकसान होगा, उन्होंने ये कहा, थोड़ी कहा पाकिस्तान को होगा। इन्होंने लिखा कि वो लोग जो कह रहे हैं मीडिया कि आईसीसी के मेंबर बोर्ड्स कुछ ने पाकिस्तान को धमका दिया है कि तुम्हारे खिलाफ ये वो गलत है। तो इंडिया में अगर बोली तो दैट मींस किसी ने किसी को प्रेशर में रखा हुआ है कि यार ये क्या बात हुई। अच्छा रुको, अरे सुनो, इसको रात नहीं बोलना, ये दिन है। मैं तो खुद हैरान होता हूं। तो मुझे ये लगता है कि ऑल सेड एंड डन, सर समा पाकिस्तान प्रेशर में नहीं लगा। नहीं ऐसा नहीं है खुशी, ऐसा नहीं है। मैं कहने लगा था कि कभी आपने खुदकुशी की है, फिर मुझे याद आया यार कैसा सवाल है। कहते हैं ना मैंने की है ना, ऊपर वाला करे यार, किसी को जरूरत पड़े, बट कहते हैं कि अपनी जान ले लेना इज नॉट ईजी। बट लोग करते हैं ना, आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हो एक इंसान अपनी जान कैसे ले लेता है, तो वो कुछ ना कुछ तो आप में होता है। तो ये उस महाने खड़े हैं जहां पे ये वही चीज है। नहीं वो ना वो जो होता है वो एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जब आप वैसे करते हो। जो भी है। ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये पता क्या है कि मैंने बस ठान ली, वो क्या सर पे कफन बांध लिया, अब मैं मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर ही है जो नहीं वो मेंटल डिसऑर्डर होता है। जो पाकिस्तान कर रहा है वो है कि छलांग मार देंगे, बच गए तो बच गए, देखेंगे। वहां तो बंदा मेंटल डिसऑर्डर ये है कि मैं बचना नहीं चाहता, मैं तो मरना ही चाहता। तो वहां तो ये कह रहे हैं कि हाँ यहाँ वो कर रहे हो, पागलपंती कर रहे हो कि वो देख लेते हैं, मैं यहाँ से वहां खाइए, जंप करना है और जंप करके देखता हूँ, पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो देखता हर बार डर के आगे जीत नहीं होती। वो चीज है, डर के आगे जीत है, जीत यहाँ तो नहीं है। हर बार उन पे प्रेशर नहीं है। वो क्या है, आग इधर भी है उधर भी है। एक चीज बताओ वैसे आपको बताऊं, आईसीसी सेंट्रिक, बिकॉज वी टॉक अ लॉट अबाउट मनी। हम इंडिया में बैठ के ना वी टॉक अ लॉट अबाउट मनी, द रेवेन्यू, द फलाना, द ढिमकाना, which is obviously that is what runs the game। एक सेकंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल आप कीजिए जरा। मैं कह रहा हूँ ये जो आप यू टर्न की बात कर रहे थे ना आज, क्योंकि एजेंडा ये आपका सलाम क्रिकेट भी हुआ है, तो उसमें चेतन शर्मा ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि कोई बात हुई ना, जैसे नितिन भी कह रहे हो सकता है, चेतन शर्मा ने कहा कि यार मैं आपको बता रहा हूँ यू टर्न होगा। मैंने कहा अच्छा आप कैसे कह सकते हो, उनकी सरकार ने कह दिया। उन्होंने कहा देखो मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ और मैं नेता भी रहा हूँ, इलेक्शन लड़े हूँ। वो कहता है वो नेता एक बार बन जाते हो ना आपके खून में आ जाता है, मैं नेता की तरह भी देख रहा हूँ। उन्होंने कहा वो जो 12 तारीख के इलेक्शन है ना बांग्लादेश में, उसके लिए ये लगे हुए हैं। एक बार इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद देखो, उन्होंने ऑफिशियली तो बोला नहीं हम नहीं खेलेंगे, 13 या 14 को बोलेंगे कि भाई लोगों की वो सेंटिमेंट्स देखते हुए या क्रिकेट को नुकसान ना हो, है ना, और ये चले हम खेलेंगे। ये उनकी राय, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अगर आपको याद हो शुरू से मैं कह रहा हूँ, अब क्योंकि उन्होंने खाई में कूदने का मन बना लिया है तो बना लिया, वो अब नहीं बैक ट्रैक करेंगे, नहीं करेंगे, उससे उनका नुकसान नहीं था। शुरू से था नहीं 100%। मैंने आपका हर जगह पे लाइव देखा है, ठीक है, चाहे वो यहाँ का भी हो चाहे वो टीवी का भी हो। मैंने कहा था यू टर्न नहीं होगा, मैंने कभी नहीं कहा कि यू टर्न होगा, आप देख लीजिए। मैंने कहा यू टर्न कभी नहीं होगा, क्योंकि उनकी भाई वो बात होगी ना, आप थूक के थोड़ी चाटोगे। शुरू से मैंने कहा मेरी, ये लोग कह रहे हैं कि यू टर्न हो सकता है, इलेक्शन है, कोई कह रहा है 12 तारीख है, ये सब तर्क रखे जा रहे हैं। मेरी निजाय में आप पहले दिन से आप मुझे निकाल के दे दीजिए। किसी दिन मैंने कहा कि यू टर्न, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, नहीं होगा। यू टर्न लेने का सबसे अच्छा मौका अब नहीं होगा। के पास तभी था जब बांग्लादेश को जब बाहर किया गया और उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जब आएंगे विदेशी दौरा करके, उसके बाद हम उनसे फैसला लेंगे, जो वो कहेंगे हम कर लेंगे। उसी टाइम वो दिखाना था ना आकाश जी, वो तो दिखाना था। लेकिन अब तो ये सब कुछ दिखाने के लिए है, ये दिखाना ही था सब कुछ दिखाने के लिए। The ball is in Pakistan's court। मतलब हम तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान चाहेगा खेलेगा, नहीं चाहेगा नहीं नहीं खेलेगा। नहीं राइट नॉट, नहीं बस कुछ टेनिस मैच है ना, अभी मैंने शॉट खेला है तो बॉल इज इन योर कोर्ट। अब मुझे इंतजार, मैं नहीं कर रहा हमेशा बॉल विल बी इन देयर कोर्ट, अभी है, क्योंकि अभी भाई मैं अगर आईसीसी में कैसे कुछ कदम उठाऊं जब तक कि वो कुछ करते नहीं, बट जैसे ही आप वो मैच नहीं खेलने आओगे फिर द बॉल इज नॉट इन देयर कोर्ट, फिर वो हाथ से निकल चुका है, तीर जो है वो निकल चुका है, फिर आईसीसी डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर क्या है। 100% ना, 100%। अभी मैं फर्ज करो अभी मैं आईसीसी में डिसाइड कर लूं भाई कुछ करने के लिए, तो वो क्या है, हम तो खेलने वाले थे, हम तो अभी इतनी गवर्नमेंट से लगे हुए हैं,
मुझे नहीं लगता वो खेलेंगे क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी। वैसे बाय द वे मैं एक डिस्टिंक्शन भी करूं, गवर्नमेंट नहीं है ये शहबाज शरीफ ने बयान दिया है, बट उनको बोला तो रावलपिंडी ने किया हो ना, आसिम मुनीर ने उनको बोला होगा कि आपको ये बोलना, तो भाई परमिशन के लिए भी तो उनको आसिम मुनीर के पास ही जाना पड़ेगा। वो आई डोंट थिंक बैक ट्रैक करेंगे। उनके जैसे बयान आते हैं, बड़े इररिस्पॉन्सिबल से बयान आते हैं, जिस तरह की चीजें बोलते हैं, तो क्या आपको लगता है वो सोचेंगे क्रिकेट के बारे में? वो उसने अपने बोला देश का कुछ भी हो जाए लेकिन हम ये लड़े, हम डंपर ट्रक है, हम ये लड़ जाएंगे, वो सब है, उस लिहाज से आप चाहिए। आईसीसी जब भी फैसला लेगा, जब 15 तारीख को देखेगा कि भाई कोई नहीं आया, 2 पॉइंट चलेंगे भारत के पक्ष में और उसके बाद पाकिस्तान पर क्या करना है वो देखेगा। पर अगर ऐसी बात है तो फिर आईसीसी ने वो स्टेटमेंट जारी क्यों किया? क्योंकि ऑफिशियली तो उसको तब तक बोला नहीं गया था। तो क्या आईसीसी ऐसा हो सकता है कि अब उन्होंने जब ट्विटर पे आया, उनका पोस्ट आया कि भाई नहीं जाएंगे, आईसीसी ने स्टेटमेंट जारी कर दी, अब तो उन्होंने कह दिया भाई खुले तौर पर पार्लियामेंट में कि भाई नहीं जाएंगे, तो क्या आईसीसी इस पर भी कोई स्टेटमेंट जारी कर सकता है कि अब हम फाइनली अगर आप नहीं आते हैं तो ये चीजें नहीं कर सकता है, बट वो करेगा में वो धमकी वाली बात आई है, लेकिन ऑफिशियली तो आई नहीं करेगा। नहीं, वो प्रीएम्प्ट करके कर सकता है ना। मैंने ये कहा हाँ, वही मैं अगर पीसीबी हूं तो मैं तो एक एस्केप रूट छोड़ा हुआ है ना मैंने। भाई अगर आप सैंक्शन लगाओगे, मैं उनको, मैं आपने सैंक्शन कैसे लगाया, मैं तो आने वाला, मैं तो बात कर रहा था, बट ये पॉइंट ठीक है। मैं अगर आईसीसी हूं, मैंने प्रीएम्प्ट करके एक रिलीज भेजी थी, मैं प्रीएम्प्ट करके भेजूं कि इफ एनी टीम डज नॉट फॉलो द रूल्स रेगुलेशन, वी विल मैं एक अंडरटेकिंग लूंगा पाकिस्तान वैसे क्रिकेट कर बोर्ड से आज। अगर मैं आईसीसी हूं, मैं बैठूंगा नहीं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक अंडरटेकिंग लूंगा। मैं वो ऑस्ट्रिच वाली बात होती है ना, हम सबके साथ होती है। अब कल जैसे सलाम क्रिकेट है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, मेरा पता क्या दिल कर रहा था, मैं घर जाके सो जाऊं, सो दैट जो मेरी तकलीफें हैं ना खत्म नहीं होती। मुझे लगता है यार मैंने सिर दे दिया है उसमें मिट्टी में, तो मुझे तो सामने वाला जो हंटर दिख नहीं रहा, तो वो भी मुझे नहीं देख पा रहा है ना। तो ये मुझे आईसीसी की ना ये थोड़ी सिचुएशन वैसी लगती है कि जब वो करेंगे तो हम करेंगे। वाई वुड यू वांट कि आपकी टूर्नामेंट खराब हो? वाई वुड यू वांट? और मैं आपको ये भी बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान हैज मेड द स्टेटमेंट। पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट देनी थी उसने दे दी है। अंदर खाते वो भी ये चाहेगा कि खेले, बात तो हमने कर दी, हमने तो अगर रैटर कर दिया तो कर दिया, अंदर खाते वो चाहते होंगे। बड़ा फिर वो ये ना कि आप तो जाएंगे नेगोशिएशन, बातचीत करो, पूछो, मनाओ, समझाओ, बुझाओ। तो आईसीसी आप भूल जाए, देखो मैं इंडिया में बैठ के तो पाकिस्तान को हरा दो, अब आईसीसी को टूर्नामेंट चाहिए सर, है ना। तो उसके लिए आप बुलाओ पाकिस्तान को कि तुम्हारे यार प्राइम मिनिस्टर ने बार-बार बोला है, 2 दिन बाद टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, एंड नाउ वी हैव टू टेक इट सीरियसली। अब मैंने एक बात बताओ, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आके बोल रहा है, हाउ ऑन अर्थ एम आई नॉट टेकिंग इट सीरियसली? व्हाई एम आई वेटिंग फॉर एन ईमेल फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेयरइन द चीफ पैट्रन ऑफ दैट बोर्ड इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? उसने आके कर अपनी कैबिनेट में बोल दिया, तालियां। अब आप ईमेल फलाना, अब आओ उनसे बात करो, उनको कहो हाँ जी क्या है जी, ओके जी ABCDEFG, हमारी सरकार ने मना किया जी, हम तो नहीं खेलेंगे। फिर आप उनको कहो ऐसा है, हमें चाहिए एक अंडरटेकिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो भी होता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में वी आर मिनटिंग इट, सो आर यू सेइंग कि हम नहीं खेलेंगे? वो कहेगा जी हमारी सरकार का व्यू जो होगा हम वो करेंगे। एज ऑफ 5 जो भी महीना है फरवरी, ये सिचुएशन है। देन आईसीसी कैन गो टू द बोर्ड कि ये देखो होने वाला है, बताओ दोस्तों क्या करना है। या पाकिस्तान कहे कि हमने तो बोला नहीं, वो कहेंगे फिर तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, फिर ये कहते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर बेवकूफ है, हमें तो परवाह नहीं है, हमने तो सुन ली नहीं, वो अंडरटेकिंग ले लो। बट अंडरटेकिंग क्या सर, आपने वैसे भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही है ना, तो अंडरटेकिंग की जरूरत क्या है? अरे नितिन, मैं जब रात को सो गया तो भाई जो मेरी सलाम क्रिकेट में कमी पेशी रह गई थी वो ठीक नहीं हुई। हाँ, मेरे दिमाग को रेस्ट मिल गई थोड़ी देर के लिए, और मैं समस्या से थोड़ी देर के लिए भाग गया। बट यू कैन ओनली डिले द इनएविटेबल, यू कैन नॉट कंप्लीटली डिनाई इट। और बांग्लादेश वाले मामले में वो ये था ना कि बांग्लादेश को एक अल्टीमेटम दिया सारी बातचीत के बाद आईसीसी ने कि भाई ये आपका अल्टीमेटम है और आप हमें बताएं कि क्या आपने फैसला किया। बांग्लादेश ने कहा कि भाई हम इस हालत में नहीं जा सकते, हमें तो वहीं पे रहना है, वहीं जाना है श्रीलंका में, और अब हम उम्मीद करते हैं कि आईसीसी इस बात को समझेगा। तो वहाँ पे आईसीसी ने फैसला लिया है, पर बांग्लादेश का स्टैंड फाइनली ये है, और अब हम उनको कह रहे हैं कि जब आप रिप्लेस मैं आपको बताता हूँ, अब पाकिस्तान के साथ उनका स्टैंड अगर फाइनली आपको पता लग गया है, या आप अगर उनको अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि भाई ये आपके बयान आए पीएम की तरफ से और हम आपका स्टैंड जानना चाहते हैं, आपको अपना जवाब देने के लिए इतने दिन का या इतने वक्त घंटों का वक्त है, उस वक्त में अगर पाकिस्तान का जवाब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आईसीसी को अपना माइंड का बताना होगा ना कि हमने अब ये फैसला किया। अब यही सवाल मीत सोनी जी हमारे जो उनके पिताजी का है। अच्छा, उनके पिताजी आज उन्होंने सलाम क्रिकेट देखा है और उनकी एक स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि जो आज तक इंडिया टुडे स्पोर्ट्स तक है आईसीसी इवेंट्स में तो भाई वाह पैराशूट। अच्छा, पर उनका सवाल है कि आईसीसी चुप क्यों है? आईसीसी तो अभी क्या करेगा सर? आईसीसी ने आपको डे 1 बता दिया था, करेगा भाई जब क्राइम कमिट होगा पुलिस तभी आएगी ना। ओ यार पंजाब पुलिस को लेके आओ बॉस, पंजाब पुलिस जो ना हमारी वो पहले पहुंच जाती है, स्टेट पे लगा मैं पहले नहीं पहुंचती, उल्टा करके 4 डंडे मारती है, उनको पता लग जाता है यहाँ पे चोरी हो रही है। हाँ अच्छा, फिर वही है ना, फिर आईसीसी थोड़ा यार जब चोर ने एक अखबार में बता दिया कि मैंने चोरी करनी है, उन्होंने अखबार में नहीं बताया, उन्होंने ट्विटर पे बताया, उन्होंने अपनी कैबिनेट में बोला है, वो अपने घर की कैबिनेट में बोला है। यार घर की मतलब यार कोरियन में थोड़ी है, कोरियन लैंग्वेज में बोला है, उर्दू इंग्लिश जो भी उनकी टूटी फूटी हमें समझ आती है। आकाश जी ने बांग्लादेश का जिक्र किया, अब मैं आपको याद दिलाता हूँ,
बांग्लादेश में सबसे पहला रिएक्शन इसको पता है किसका आया था? स्पोर्ट्स एडवाइजर का, फेसबुक के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने आईसीसी को चिट्ठी लिखी। फेसबुक के पोस्ट पर आईसीसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, जो चिट्ठी गई थी ना उस पे आईसीसी ने रिस्पॉन्ड किया। अब जो कर दिया, अब पाकिस्तान के आप सुनो, मामले में वो देखो उसमें क्या है अल्टीमेट, वो केस और पाकिस्तान का केस इंटायरली डिफरेंट। हाँ, लेकिन बांग्लादेश की communication- मांग थी, पाकिस्तान की मांग नहीं ये तो है। जिद है ना। मैं आपको मांगूंगा तो मैं एक ईमेल के जरिए मांगूंगा, मैं आपको थ्रेटन कर रहा हूं, मैं आपको भेजूं ईमेल ना भेजूं, हाउ डज इट तो मैटर? करते रहो थ्रेटन, हाउ डज इट मैटर? आप आपको जो मर्जी आए आप डाल दो, बोलते रहो। भाई अल्टीमेटली ये आईसीसी भी तो चाहेगा ना यार टूर्नामेंट ठीक हो, क्यों नहीं चाहेगा आईसीसी? Yeah, 100% चाहेगा। अल्टीमेटली का बीसीसीआई नहीं चाहेगा कि टूर्नामेंट ठीक सब चाहेंगे, जितने भी हो। और ये stakeholders फालतू की बातें हैं कि कोलैप्स हो जाएगा, तंबू बंबू, वो कुछ नहीं होगा। मतलब अब यू टॉकिंग, ठीक है, क्रिकेट इकोसिस्टम में इंटरनेशनली हम बात करते हैं, फलाना है ढिमकाना है, $100 मिलियन का नुकसान या 150 मिलियन या 200 मिलियन डॉलर्स का नुकसान। हम भी 100-200 मिलियन डॉलर्स तो ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं। हम एक बार को बोल भी सकते हैं। हम आप तो बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। हम एज इन $1 मिलियन आज की तारीख में 9 करोड़ इंडियन रुपए हैं, और पाकिस्तान में हो गए 35 करोड़ रुपए। $1 मिलियन। आप बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। नहीं मैं हम बोला मतलब एज इन तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात करते हैं ना कि $100 मिलियन, $200 मिलियन, इन टर्म्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम, इफ यू से $200 मिलियन, मैं सिर्फ इंडिया डे की बात कर रहा हूं, दैट वर्क्स आउट टू रफली 1/5 ऑफ योर आईपीएल ब्रॉडकास्ट राइट्स इन 1 ईयर। ब्रॉडकास्ट राइट अगर 10,000 करोड़ रुपए के हैं, तो जो $200 मिलियन की आप बात करते हो, वो एक साल में कुल मिला के 1800 करोड़ इंडियन है, बस दैट्स इट। सो बात पैसा ये वो, फिर पाकिस्तान की कंट्री की मैं बात करूं, पाकिस्तान अगर उसको कंट्री ही बना रहा है, बांग्लादेश को हमने जैसे उसने बोला ना डोनाल्ड ट्रंप ने, कौन सी कंट्री को खरीदने जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप? ग्रीनलैंड। व्हाट डिड ही ऑफर? ही ऑफर्ड डेनमार्क, जिनके पास वो है, कि $600 बिलियन ले लो, और जितने वहां पे 45-48 हजार लोग जो वहां के वो है सिटीजन ऑफ ग्रीनलैंड, तुम सबको जाओ। महाराज खुश हुए, $1 लाख इनाम में दे रहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में भी कॉर्पोरेट्स आ जाएं और कह रहे हैं कि ऐसा है जी, या सरकार के कि क्या है, एक क्रिकेट का नुकसान है ना, ये लो, ले लो पैसे हमारे से जितने भी हैं, पर हमने एक एलआई जीत लिया। मैं बता रहा हूं, जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के बाद बोलने के, ऑफिशियली बोलने के बाद ट्वीट, ये वो देयर वाज रूम टू मैन्यूवर कि शायद अब उन्होंने आके बोल दिया है, अब नहीं वो बदल लिए। हाँ, वो लीगल लड़ाई होगी नहीं होगी ये भी नहीं पता। एशिया कप का तजुर्बा हमारे सामने है, ठीक है। हमने एक नॉन इशू को इशू बनाया, ट्रॉफी लाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं थी। अब मुझे बताओ, आप चैंपियन हो, खत्म होगी बात। सो यू ऑल्सो, मैं तो कह रहा हूं फ्रॉम डे 1 कि पाकिस्तान जा रहा है सुसाइड के रास्ते में। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इससे बेहतर होकर निकल के आएगा, पाकिस्तान इससे खराब होकर ही आएगा, बट वो तैयार है। ठीक है, तैयार है तो तैयार है। मतलब अब उनके पास अगर उन्होंने तय कर ही लिया है, जैसे अभी कह रहे थे ना अनिल भाई कि कफन बांध के निकल गए हैं, तो फिर निकल गए। बट उनको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई इसका खामियाजा, क्योंकि अगर आप देखिए ग्लोबली तो छोड़ दीजिए, उनके घर में उनकी क्रिकेट का क्या होगा? क्या ग्लोबल यार उनको फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, आने को क्या होगा? मैं अग्री करता हूं कि आइडियल दुनिया आज भी नहीं है, बट आइडियल दुनिया तो तब भी नहीं थी जब नासिर हुसैन वो कप्तान थे, जिन्होंने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में जाके अपने प्लेयरों को कहा था कि मॉरल ग्राउंड्स पे हम एक कमजोर जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे। जिम्बाब्वे भी कमजोरी था ना, रॉबर्ट मुगाबे वाज ऑन हिज लास्ट लेग्स एंड यू एक्सप्लॉइटेड दैट। आपने क्या किया? स्टेटमेंट दे दी जी, नहीं गए ना। नासिर हुसैन कप्तान थे ना जब जिम्बाब्वे नहीं गया इंग्लैंड। आप मुझे बताइए, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज 1996 एंड न्यूजीलैंड 2003 केन्या, तीनों के पास वाजिब सिक्योरिटी रीजंस थे। इंग्लैंड के पास कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के लिहाज से वाजिब वो था इनके पास? मुझे बता दीजिए चलिए। बिकॉज ह्यूमन राइट्स इंग्लैंड वालों को लगता था, इंग्लिश सरकार को लगता था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। रॉबर्ट मुगाबे के टाइम पे जिम्बाब्वे, तो मैं भी गया था उस वर्ल्ड कप में, आई वेंट टू जिम्बाब्वे, मैंने हरारे में मैच कवर किया था, तो उनको दिखती थी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस तब रॉबर्ट मुगाबे की हैं, तो हम नहीं जाएंगे खेलने। तो मैं वही सोच रहा हूं ना यार, इंडिया को रगड़ दो, बेस्ट है इंडिया को रगड़ दो। इंडिया बॉस इज अराउंड। इफ इंडिया वर टू से 1 month बिफोर द वर्ल्ड कप चेंज, when did India get their venue changed 1 month before the World Cup? I want to know. 2 months before championship. 3 months. 3 months Two. actually. 9th of February India wrote, और वो शुरू हुआ था वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन निखिल, कोई 17-18 फरवरी से, हाँ 3 महीने पहले। ना आपने लिखा दिसंबर में, 9 नवंबर सर, आप चेक करो, आपका 2 दिसंबर को तो करार हो गया था फाइनल। अब मैं शर्त लगा लो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वेन्यू चेंज हुआ है वो 2 महीने पहले चेंज हुआ है। लिखा कब था? हाँ नहीं वो अलग, मैं लिखा एग्जैक्ट ने बोला है कि इफ इंडिया वर टू से 1 month बिफोर द वर्ल्ड कप। सर 9 नवंबर, मुझे तारीख याद है, 9th of November 2000
24 इंडिया ने पहली बार आईसीसी को लिखा था हमारी सरकार का ABCDEFG। ठीक है, मैं आई नो। और वो तब आईसीसी चेयरमैन न्यूजीलैंड का जो था बता बार्कले, ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही केप्ट ऑन डिलेइंग इट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी परेशान था, बीसीसीआई भी। वो बंदा ना जानबूझ के, और जो सीईओ था वो ईमेल इधर उधर नहीं कर पा रहे थे, उनको था हमारा टेन्योर खत्म हो। वो सीईओ तो शायद सैक हो गया था फॉर गबन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इन्होंने पैसा बनाया था जो अमेरिका में, ये मैं एक बात बता दूं आपको, जब इंडियन या एहसान मनी पाकिस्तानी जब आईसीसी जाके हेड किया ना, तो करप्शन कम हुई है। ये इन्होंने मोनाको में अपने घर नहीं बनाए हुए, मोंटे कार्लो में बनाए। छोटे छोटे जो अफसर होते हैं आईसीसी के, उनके मोंटे कार्लो में देव गॉट अपार्टमेंट्स, मैंशंस। कहां से आया? यूएस में इन्होंने वर्ल्ड कप कराया, फ्रॉड किसने कराया? हु वाज द आईसीसी? बुलाओ ना तब। नासिर हुसैन तब क्यों नहीं लिखता कि आईसीसी ने अमेरिका में जो वर्ल्ड कप कराया, जो मैं और निखिल कवर करके आए, क्यों बनाया एक पार्क में आपने मेकशिफ्ट स्टैंड? आप इंडिया में क्यों कहते हो करप्शन होगी, फ्लाईओवर की करप्शन होगी, नालों की? नाले बनाओ और तोड़ दो। क्या था उस वर्ल्ड कप में अमेरिका में, क्या कंडीशंस थी? इट वाज अ शैम, सिंबॉलिक। तो नासिर हुसैन, इफ इंडिया वर टू अरे भाई ठीक है, पर आपने भी तो एज कप्तान किया ही था ना यार। आप नहीं गए ना जिम्बाब्वे, क्यों नहीं गए आप जिम्बाब्वे? नासिर हुसैन आज ठीक बोल रहे हैं, पर नासिर हुसैन उस दिन ठीक थे। एग्जैक्टली। और अगर मैं आज गलत हूं ना, मैं उस प्रिटेक्स्ट पे दूसरे को नहीं कह सकता कि तू गलत है, और मैं फिर अपनी भी बात करूं। हमें तुझे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है। यू देन से कि मैंने जिंदगी में एक बार गलती की थी और मैं आज भी उसका पश्चाताप करता हूं और नहीं होना चाहिए, बात खत्म। और क्या? मैं पता नहीं यार, मतलब मैं, भले वो पाकिस्तानी हो भले वो इंडियन हो, मैं पाकिस्तानी लोगों को भी, ये बड़ा आसान होता है, ये जो वेस्टर्न जो है ना, हमें आके रगड़ के चले जाते थे। अब नहीं है हिम्मत उनमें इतनी। पहले माइक गैटिंग और शकूर राणा की लड़ाई हुई थी, टेस्ट मैच नहीं हुआ था एक दिन। पाकिस्तान में बैठे लोग याद रखना, पाकिस्तान में बैठे लोग याद रखना कि माइक गैटिंग और शकूर राणा, फैसलाबाद टेस्ट मैच 1987 था शायद, लड़ाई हुई ना। शकूर राणा गलत नहीं था, वो बॉलर बॉल कर रहा है, माइक गैटिंग इधर से इधर फील्ड चेंज कर गया। शकूर राणा ने स्क्वायर लेग से कहा कि व्हेन द बॉल इज इन प्ले, आप अपनी फील्ड नहीं चेंज कर सकते। माइक गैटिंग ने ऐसे ऐसे जाके लड़ाई की, शकूर राणा ने कहा जा, मैच सस्पेंडेड। एक दिन मैच नहीं हुआ। वो गोरे थे। इयन बोथम ने कहा था ना, आई वुड नॉट इवन लाइक माई मदर इन लॉ टू गो टू पाकिस्तान, बोले था ना। जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने विक्रम गुप्ता का बयान सुन लिया है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आ गई होगी कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।